नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और आज जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि आज मैं आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं। और इस टॉपिक का नाम आप सब देख पा रहे हैं कि इनक्वलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं असमानता। तो आज इनक्वलिटी को जो है विदाउट पेन एंड पेपर के कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं उसको मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। ऐसा नहीं कि इससे पहले मैंने आप लोगों को ये चीज़ नहीं पढ़ाई है, नहीं सिखाया है, लेकिन फिर से एक बार मुझे लगा कि आप लोगों की बात बतानी चाहिए, समझानी चाहिए, तो उसको मैं लेकर आ चुका हूं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाओ। जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार गुड आफ्टरनून, जय हिंद और वंदे मातरम। तो आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और एक एक करके जो इस क्वेश्चन को लेकर हम लोग जो है आगे क्या करेंगे, बढ़ते चलेंगे। यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उन कॉन्सेप्टों को आप लोगों को समझना है कि क्या किसका कॉन्सेप्ट होता है और उसी के आधार पर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर आप सब इसको देखो, इसको ग्रेटर देन बोलते हैं। ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ए बड़ा है बी से। फिर यहाँ कह रहा है कि ए इज लेस देन बी, मतलब जो है ए छोटा है बी से। इसका मतलब ध्यान से समझिएगा। और ए ग्रेटर देन, यहाँ पर क्या, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, मतलब ए बड़ा या बराबर है किसके, बी के। फिर कह रहा है यहाँ पर देखो ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, तो मतलब यहाँ पर कह रहा है कि ए छोटा या बराबर है बी के। और यहाँ पर ए इज इक्वल टू बी, तो ए बराबर है किसके, बी के। तो यहां पर आप लोगों को जो है ध्यान से समझना है। तो यहां पर आप लोग कौन किसका साइन होता है, क्या बड़ा होता है, क्या लेस देन होता है, जब तक इसको आप नहीं समझेंगे तब तक जो है आप जो है इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इनको आपको ध्यान से समझना है, किसका क्या मतलब होता है। जिधर मुख खुला होता है उधर की वैल्यू बड़ी होती है। जैसे यहां से इधर मुख खुला है तो ए बड़ा होगा, इधर मुख खुला है तो बी बड़ा होगा। और जब इक्वल टू का साइन लग जाए तो बड़ा या बराबर, मतलब बड़ा भी है और बराबर, दो कंडीशन होती है, तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। यहाँ पर पॉसिबिलिटी में आ जाता है, यहाँ इधर भी बी बड़ा होगा या बराबर होगा ए के, और यहाँ पर ए बराबर बी, तो ए बराबर ही होगा बी के। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। तो यहाँ पर दोस्तों इसी के आधार पर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर आपको जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलना होगा। तो साइन के बारे में आपको पता चल ही गया होगा कि कौन साइन का क्या मतलब होता है। उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। मान लो यहाँ पर हम लोग जो कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे वो होगा ओपन का, ओपन गेट का, ठीक है, ओपन गेट का, और या फिर क्लोज गेट का, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आज हम इसको थोड़ा सा समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है। ओपन गेट या फिर क्लोज गेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है थोड़ा देखते हैं। देखिए मान लीजिए दोस्तों, अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए आपका इस प्रकार का साइन है, तो अगर आपको इस प्रकार का साइन है तो अब आपको हमें ये समझना पड़ेगा कि इसमें कौन सा गेट ओपन है, कौन सा गेट क्लोज्ड है। जैसे मान लीजिए अगर आपको यहाँ से इस साइड जाना है और अगर इधर से आपको जो है इस साइड आना है तो क्या होगा। अगर मान लो हम इधर से इधर जाएंगे, देखो इधर मुख खुला है, अगर इधर मुख खुला हुआ है तो हम कहेंगे गेट क्या है, ओपन है। और अगर हम इधर से इस साइड आएंगे तो इधर से देखो यहाँ पर क्या है, गेट बंद है, तो हम कहेंगे गेट क्लोज्ड है। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि आप इधर से इस साइड जा सकते हो लेकिन इधर से आप इस साइड नहीं आ सकते हो। तो इधर से आपको इस साइड जाना है तो हम कहेंगे ओपन गेट है। क्या कहेंगे, हम कहेंगे जो है ओपन गेट है। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। और अगर आपको इधर से इस साइड आना है तो हम इधर से हम कहेंगे गेट क्या है, क्लोज गेट है। क्या है, क्लोज गेट है। इस कॉन्सेप्ट का हमने देख लिया। अब दोस्तों अगर इस प्रकार का मान लीजिए अगर हमको साइन मिलता है, अगर इस प्रकार का साइन मिलता है तो इसको हम क्या कहेंगे, अगर ध्यान से समझा जाए तो अगर इस प्रकार का, तो बताओ इधर से अगर आपको इस साइड जाना है, अगर आपको इधर से इस साइड जाना है तो क्या आप लोग जा सकते हो। इसको पहले आपको ध्यान से समझना है, क्या हम लोग जो है इधर से इस साइड जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। भाई गेट बंद है। तो और अगर इधर से आपको इस साइड आना है तो इन दोनों को फिर से समझते, इधर से इधर नहीं जा सकते तो हम क्या कहेंगे, गेट क्लोज्ड हो गया, क्लोज गेट कहेंगे इसको। और अगर इधर से इस साइड आएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन गेट हो गया, क्योंकि इधर मुख ओपन है तो ये गेट क्या हो जाएगा, ओपन गेट का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो इधर से अगर देखा जाए तो क्लोज गेट है और इधर से इधर आए तो क्या है, ओपन गेट है। इस कॉन्सेप्ट को लेकर आप लोगों को जो है बढ़ना है। तो ये ओपन गेट का कॉन्सेप्ट कहलाया और ये किसका कहलाया, क्लोज गेट का कॉन्सेप्ट कहलाया, ठीक है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को, अगर मान लो इक्वल टू का साइन आपको इस प्रकार से मिल जाएगा, तो अगर आपको इधर से इधर की ओर जाना है या इधर से इधर की ओर आना है तो इधर से जाएंगे तब भी रास्ता खुला है, इधर से आएंगे तब भी रास्ता खुला है, मतलब दोनों तरफ से हम आ जा सकते हैं। तो इधर से भी ओपन गेट हो जाएगा आपका
इधर से भी ओपन गेट हो जाएगा और इधर से इधर आएंगे तो इधर से क्या हो जाएगा, क्लोज गेट हो जाएगा। इधर से क्या हो जाएगा, क्लोज गेट हो जाएगा। बस इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको जो है समझना है, अगर कहां से जाएंगे रास्ता खुला है, किधर से आएंगे रास्ता बंद है, अगर इसको आप लोग ध्यान से समझ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। और बाकी आगे के जो छोटे छोटे रूल्स या नियम आएंगे मैं प्रश्न के साथ में आप लोगों को क्या करता चलूंगा, समझाता चलूंगा, ठीक है। तो यहां पर इस कॉन्सेप्ट को जो है आपको ध्यान देना था। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि यहां पर प्रश्न क्या है। तो प्रश्न में चलने से पहले आप सब यहां पर देख लीजिएगा कि हिंदी की जो है आपका हिंदी का जो आपका इंडिविजुअल बैच है, यूपी टेट का जो बैच है, सुपर टेट का बैच है, आरओ एआरओ का स्पेशल बैच है, एसएससी जीडी का जो है बैच है, और साथ में वीडियो का मॉक टेस्ट भी जो बच्चे वीडियो की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था है। 15 मॉक टेस्ट जो है आप लोगों को जो है प्रोवाइड किए गए हैं विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ में। तो अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं, किसी का भी हिंदी की इंडिविजुअल क्लास से जुड़ना चाहते हैं, या फिर आप यूपी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, या वीडियो का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, किसी में भी आपको जिसमें इंटरेस्ट होगा आप जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप लोगों के अकॉर्डिंग जो है क्या आएगा। करा कि कथन आपके पास दिया है। देखो इसमें आपको दो चीजें मिलती हैं, एक कथन मिलता है, एक निष्कर्ष मिलता है। और निष्कर्ष आपके 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं। कथन जो आपका होता है तो कथन भी आपका एक हो सकता है, एक स्टेटमेंट के प्रश्न हो सकते हैं, 2 स्टेटमेंट के प्रश्न हो सकते हैं, 3 स्टेटमेंट के प्रश्न हो सकते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चलोगे वैसे वैसे प्रश्नों का प्रारूप भी क्या करेगा, बदलता जाएगा। तो दोस्तों यहां पर ध्यान से देखिए तो कह रहा है कि P बड़ा या बराबर है Q के, Q बराबर है R के। तो यहां पर दूसरा स्टेटमेंट है कि Q बड़ा है S से और S बड़ा है किससे, T से। तो पहले आप इसको समझो। अगर दोस्तों हम इसको समझ लेंगे, Q बराबर है R के। अब यहां पर कह रहा है कि Q बड़ा है S से, तो अगर Q S से बड़ा है तो R भी S से बड़ा होगा। क्यों? अगर इसको ध्यान से देखिए, अगर Q S से बड़ा है क्योंकि Q और R की वैल्यू क्या है, बराबर। अगर इसको साथ में आप बनाना चाहें तो आप कैसे बना सकते हैं, जैसे प्रश्न ने कहा है क्या कि P बड़ा है Q से, Q बड़ा या बराबर है Q से बना लिया, Q बराबर है किसके, R के। और कह रहा है कि यहां पर हो गया, और Q बड़ा है S से, अगर Q S से बड़ा है तो R भी S से बड़ा होगा। और इसके बाद S बड़ा है T से, तो S बड़ा है T से। तो इनको दोनों को हमने साथ में लिख लिया, लेकिन आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट यहां से भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, बस अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का प्रयोग करना है। अब दोस्तों यहां पर कह रहा है कि P बड़ा या बराबर है T के। तो अगर P से T की ओर जाना है तो आपको ये देखना है कि क्या हम P से T की ओर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। अगर आप इतना इसको समझ जाएंगे तो ये प्रश्न का आंसर आप सब जो है आसानी से कर सकते हैं। अब देखो P बड़ा या बराबर है T के, तो P से T की ओर जाना है, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा है। अगर यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा है तो P से T तक जाने पर कहीं पर भी इक्वल टू के साइन को साथ नहीं छोड़ना, मतलब इक्वल के साइन को साथ रहना पड़ेगा। अगर यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा है तो P से T तक जाने में इक्वल टू के साइन को साथ रहना पड़ेगा। देखो कैसे, ऐसे अब रास्ता भी ओपन होना चाहिए, गेट क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। कहीं पर भी अगर रास्ता बंद हो गया तो वहीं से यात्रा समाप्त हो जाएगी। चलो देखते हैं P से T की ओर पहुंचते हैं कि नहीं। तो यहां पर देखो P से Q की ओर गए, गेट ओपन है, देख पा रहे होंगे P से Q की ओर गए, गेट ओपन है, और इक्वल टू के साइन ने भी यहां पर साथ नहीं छोड़ा। Q से R में गए, गेट ओपन है, इक्वल टू के साइन ने साथ नहीं छोड़ा। यहां भी इक्वल टू का साइन है, यहां भी इक्वल टू का साइन है, रास्ता भी ओपन है। अब R से आपको क्या करना है, S में जाना है। और जैसे ही R से S में जाएंगे, देखो जैसे ही यहाँ पर R से S में जाएंगे, गेट तो ओपन है लेकिन यहाँ पर इक्वल टू का साइन हट गया। मैंने क्या कहा था कि P से T तक जाने पर कहीं पर भी इक्वल टू के साइन को साथ नहीं छोड़ना। अगर एक भी जगह साथ छोड़ देता है तो वहीं से बात क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो यहाँ पर देखो जैसे P से Q में गए, गेट ओपन है, Q पहुंच गए लेकिन इक्वल टू का साइन भी साथ में लगा, तो यहाँ तक प्रश्न सही था। Q से R में गए, गेट ओपन है, इक्वल टू का साइन भी साथ में, हमको T तक पहुंचना था। जैसे R से S में गए, गेट तो ओपन है, R से S में तो पहुंच जाएंगे लेकिन इक्वल टू के साइन ने क्या किया, साथ छोड़ दिया। और जैसे ही इक्वल टू के साइन ने साथ छोड़ दिया तो वहीं पर ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो पहला वाला प्रश्न क्या है, निष्कर्ष गलत होगा। अब यहां पर T से Q में जाना है, ये आप कहें Q से T में आई, वापस आई बड़े से छोटे की ओर। अब देखो Q से कह रहा है Q बड़ा है T से, कहें T छोटा है Q से, बात तो एक ही है ना। तो आप Q से T की ओर चलो, हम किधर चलेंगे, Q से T की ओर। अब देखते हैं क्या Q से T में पहुंच पाते हैं, रास्ता ओपन मिलता है कि नहीं मिलता। तो Q से S में गए और S से T में गए, कोई दिक्कत है क्या। Q से S में गए, गेट ओपन है, S से T में गए, गेट ओपन है, इनकम्प्लीटली हम वहां पर पहुंच गए। जब पहुंच गए तो बात क्या हो गई, सही हो गई। तो यहाँ पर सेकेंड सही हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला आएगा। और अगर पहले का आप लोगों ने सेकंड आंसर लगाया है तो आप सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो बस इसी प्रकार के प्रश्न आपके सामने आते जाएंगे, एक एक प्रश्न को आप लोग पढ़ते चलिएगा और अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उनके आंसर्स को देते चलिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में।
क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि ए, यहां से देखो ए छोटा है बी से, बी बराबर है सी के, डी बड़ा है सी से, सी बराबर है ई से। तो अब यहां पर निष्कर्ष की बात करें, निष्कर्ष नंबर पहला और दूसरे की बात करें तो ई बड़ा या बराबर है ए के। प्रश्न क्या बोल रहा है कि ई जो है बड़ा या बराबर है ए के। तो अब यहां पर हमको ध्यान से देखना है कि ई से ए की ओर जाना है, लेकिन इक्वल टू के साइन को साथ रहना पड़ेगा, ये हमको ध्यान देना है। भाई ई से ए की ओर तो जाना है, लेकिन यहाँ इक्वल टू का साइन लगा है, तो मैंने क्या कहा था, अगर इक्वल टू का साइन लगा है तो ई से ए तक जाने पर पूरी यात्रा में इक्वल टू के साइन को साथ क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान देना है। तो देखो यहां से देखो ई से ए में, तो ई से सी में गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सी से देखो ई से सी में गए और गेट ओपन है, इक्वल टू के साइन ने साथ नहीं छोड़ा। अब यहां पर आ जाओ, इस सी से सीधे इस सी में आ जाओ, सी से बी में गए, गेट ओपन, इक्वल टू के साइन ने साथ नहीं छोड़ा। लेकिन जैसे बी से ए में गए, गेट तो ओपन है, पहुंच जाएंगे, लेकिन यहां पर इक्वल टू के साइन ने क्या कर दिया, साथ छोड़ दिया। अगर यहां पर इक्वल टू का साइन लगा होता बी के साथ में तो ये बात सही हो जाती, लेकिन यहां पर साथ छोड़ दिया उसने, यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं लगा, तो ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। अब डी से ए में जाना है, तो डी से ए में कैसे जाएंगे, तो पहले डी से सी में जाएंगे, गेट ओपन है, सी से बी में जाएंगे, बी से ए में जाएंगे, बिल्कुल फाइनली हम वहां पर पहुंच जाएंगे। तो ये बात क्या हो जाएगी, सही, डी से ए में पहुंच गए। देखो भाई, डी से सी में गए, अब ये सी और ये सी तो बात एक ही है, तो डी से सी में गए, सी से बी में गए और बी से ए में गए, तो सेकंड वाले में पहुंच जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है, रास्ता वे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, वे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और जैसे ही रास्ता कंप्लीट होगा, फाइनली आप उस मंजिल पर पहुंच जाओगे। तो बात को बगैर अवरोध के, किसी रुकावट के अगर हम पहुंच जाते हैं तो बात सत्य होती है, तो सेकंड वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड वाला केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो दूसरे का अगर आप लोगों ने सेकंड वाला प्रश्न किया होगा तो ये प्रश्न आप सभी का क्या करेगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड को ध्यान से पढ़िए। करा कि कथन दिया हुआ है तो एफ बड़ा या बराबर है जी के, जी बराबर है एच के, जी बड़ा है जे से, जे बड़ा या बराबर है के के। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरे को ध्यान से पढ़िए और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड की बात करता है, तो इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए कि आप सब लोगों के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। बताइए जल्दी से कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए आप सभी लोग। तो यहां पर कह रहा है कथन निष्कर्ष केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करता है। तो इसको ध्यान से देखो और बताओ कि क्वेश्चन नंबर तीसरे का सही जवाब आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या आएगा। अभी तक मैं जो कॉन्सेप्ट समझा रहा था अगर आप समझ गए हैं तो इस प्रश्न का आंसर अब निकालने के लिए आप में सहूलियत आ गई होगी। तो बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। एफ से के की ओर जाना है, लेकिन यहां पर इक्वल टू का साइन लगा है, तो एफ से के तक जाने में वे तो कंप्लीट होना ही चाहिए, रास्ता कंप्लीट होना ही चाहिए, लेकिन इक्वल टू के साइन को भी साथ रहना पड़ेगा। अगर कहीं पर भी एक जगह छोड़ देगा तो बात गलत हो जाएगी। तो एफ से के में जाना है, तो के यहां पर है और एफ यहां पर है, तो एफ से जी में गए, देखो एफ से जी में गए, गेट बी ओपन है, इक्वल टू का साइन भी साथ में है। अब यहां से जी से सीधे इस जी में आएंगे, जी से जे में जाएंगे, गेट तो ओपन, लेकिन यहां पर इक्वल टू के साइन ने क्या किया, साथ छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया, तो बात गलत हो गई। अगर यहां पर इक्वल टू का साइन लगा होता तो जी से जे में जाते, गेट भी ओपन था, इक्वल टू का साइन भी था, जे से के में चले जाते, गेट भी ओपन था, इक्वल टू, तो बात क्या हो जाती, सही हो जाती। लेकिन यहां पर उसने इक्वल टू के साइन को हटाया है, इसलिए प्रश्न क्या हो गया, गलत। अब इसमें देखो एच से के में जाना है, तो एच से के में जाना है, तो एच से जी में गए, पहुंच गए, गेट ओपन है, जी से जे में गए, गेट ओपन है, जे से के में गए, गेट ओपन है, ये बात क्या हो गई, सत्य हो गई। तो सेकंड वाला सही होगा। तो केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड आएगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड आएगा। अगर आप लोगों ने तीसरे का सेकंड वाला दिया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से पढ़ने कर समझने का प्रयास करिएगा। तो यहां पर स्टेटमेंट दिया है कि सी छोटा है ओ से ओ बड़ा या बराबर है, एम के एम बड़ा है, पी से पी बराबर है, टी से टी बड़ा है एस से। तो 1 और 2 निष्कर्ष हैं, इसको ध्यान से पढ़िए सभी लोग और बताइए कि आप सब लोगों के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से पढ़िए सभी लोग और बताइए कि क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। पढ़ो भैया और बताओ कि क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे प्रश्न कह रहा है कि यहां पर ओ से एस में जाना है, तो देखो क्या ओ से एस तक में आपका रास्ता कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ओ से एस तक में जाएं अगर, तो देखो ओ से टी में गए, गेट ओपन है, सॉरी ओ से एम में गए, गेट ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है।
एम से पी में गए गेट ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है। पी से टी में गए गेट ओपन है, कोई दिक्कत नहीं। टी से एस में गए, कोई दिक्कत नहीं, पहुंच गए। तो ओ से एस तक में आसानी से पहुंचना है बिना किसी रुकावट के, तो वे कंप्लीट हो गया, वे कंप्लीट हो गया, तो बात क्या हो गई, सत्य हो गई। अब सी से टी में जाना है, देखते हैं सी से टी में जाने के लिए वे कंप्लीट होता है कि नहीं। क्या हम सी से ओ में पहुंच पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गेट क्लोज्ड है, शुरुआत में ही रास्ता बंद हो गया, तो हम वो रास्ता कंप्लीट नहीं कर सकते, तो ये वाला गलत हो गया। तो यहाँ पर जाएगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट सत्य, ऑप्शन नंबर 4। तो चौथे का अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 केवल निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है लगाया होगा, तो ये प्रश्न आप लोगों का बिल्कुल क्या करेगा, सही हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों कि प्रश्न सही हो गया होगा। तो चौथे का जो आंसर जाएगा, चौथा वाला जाएगा। क्लियर है? तो बस इसी प्रकार से आप लोगों के सामने प्रश्न आते जाएंगे, एक एक प्रश्न को आप लोग बताते जाइए, करते जाइए, आसानी से आप लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़िए सभी लोग और बताइए कि आप सब लोगों के अकॉर्डिंग प्रश्न क्या आएगा। कह रहा है कि एस बड़ा या बराबर है आर के। तो देखो यहां पर ध्यान से, एस बड़ा या बराबर है आर के, एस से आर की ओर जाना है, लेकिन इक्वल टू के साइन को क्या करना पड़ेगा, इस बार साथ रहना पड़ेगा। तो यहां पर देखो एस से आर में जाना है, तो एस कहां है, ये है। तो कहा हम एस से आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहीं पर रास्ता क्या हो गया, बंद। रास्ता क्या हो गया, बंद। अब टी से आर में जाना है, लेकिन इक्वल टू के साइन को साथ रहना पड़ेगा। तो टी से आर में जाना है, तो यहां पर टी से आर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर देखो टी से आर में, तो टी यहां भी है और टी यहां भी है, तो टी से ओ में गए, टी से ओ में गए, देखो गेट ओपन है, इक्वल टू का साइन भी साथ लगा है। ओ से आर में गए, गेट ओपन, इक्वल टू का साइन भी साथ में लगा है, तो वे कंप्लीट हो गया और इक्वल टू के साइन ने भी साथ नहीं छोड़ा, इसलिए बात क्या हो गई, सत्य हो गई। मैंने क्या बताया था, अगर मतलब वे कंप्लीट हो जाता है, रास्ता कंप्लीट हो जाता है और इक्वल टू का साइन भी साथ नहीं छोड़ता, तो वो बात वहां पर क्या होती है, सत्य होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का जो आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा, सेकंड वाला। और सेकंड वाला कहां है, ऑप्शन नंबर 5 में, केवल निष्कर्ष सेकंड सत्य है। और जिन बच्चों ने 5वें का 5वां आंसर दिया होगा, उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा बिना किसी अवरोध के। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। कथन कह रहा है कि जेड बराबर है एम से, एम छोटा है टी से, टी बड़ा है बराबर है एफ के, एफ बड़ा है यू से। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बात क्वेश्चन नंबर 6 में सत्य होगी और कौन सी बात असत्य होगी। आपके पास 2 निष्कर्ष हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि आप सब लोगों के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। आइए देखते हैं यहां पर क्या करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम सब बात करें तो कह रहा है कि जेड बराबर है एम के, एम छोटा है टी से, टी बड़ा है बराबर है एफ के, एफ बड़ा है किससे, यू से। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा। तो पहले आप ये देखिए कि एफ से जेड की ओर जाना है, तो एफ से जेड की ओर हम पहुंच पाते हैं कि नहीं। आप जैसे ही एफ से टी में जाएंगे गेट बंद हो गया। एफ इक्वल टू के साइन को ज्यादा महत्व नहीं देंगे यहाँ पर। जैसे आप एफ से टी में जाएंगे गेट बंद है, गेट बंद है, तो आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे। अब देखो एम से यू में जाना है, तो एम से जैसे टी में जाएंगे गेट शुरुआत में ही बंद है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, वे कंप्लीट है। तो यहां पर आएगा ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 6वें का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला जाएगा। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही क्या है, सेकंड सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा सेकंड वाला क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को दोस्तों ध्यान से पढ़ो और बताओ किस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो बताइएगा। तो यहां पर देखो मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूं और देखना चाहता हूं कि कितने बच्चों का इस प्रश्न का सही जवाब आता है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा। तो दोस्तों अगर यहां पर ध्यान से देखें तो V बड़ा है S से, तो V से S में जाना है, तो B से T में जाएंगे, T से S में आसानी से पहुंच जाएंगे। देखो यहां पर कहां जाना, V से S में, तो V इसमें तो है ही नहीं था, B इसमें था। V से T में गए और T से S में गए, पहुंच गए, वे कंप्लीट हो गया, बात सत्य हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब V से R में जाना है, तो V से T में गए
और टी से ओ में गए, ओ से आर में गए, वे कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं, ये भी क्या हो गया, सही हो गया। वी से आर में पहुंच रहे हो कि नहीं पहुंच रहे हो, ध्यान से देखो। वी से टी में गए, अब यहां जाओ टी वाले में, टी से ओ में गए, ओ से आर में गए, रास्ता कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं, बात क्या है, सत्य है। तो यहां पर कौन सा सही हो जाएगा, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा जाएगा। और सातवें का तीसरा जिन बच्चों ने दिया होगा उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा, सातवें का तीसरा वाला। तो यहां पर 7 का क्या जाएगा, तीसरा वाला। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को सभी लोग पढ़ो और बताओ किस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। सावधानी से एक एक करके बढ़ते चलो, आंसर देते चलो। बताओ, वेट कर रहा हूं मैं आप सभी लोगों के आंसर्स का कि क्या आएगा आप सब लोगों के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 बोलिएगा। देखिए, अब तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, बस आप लोगों को आंसर देना है। मैंने कहा था कि ये जो हमारा टॉपिक होगा विदाउट पेन एंड पेपर होगा। मैंने कहा था ना आपको यहाँ पेन की आवश्यकता है ना कॉपी की आवश्यकता है, सिर्फ प्रश्न को एक बार समझना है, देखना है, क्लिक करना है, आगे बढ़ना है। विद इन सेकेंड्स में क्या करना है, विद इन सेकेंड्स में इन प्रश्नों को सॉल्व करके हमको आगे बढ़ जाना है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या बोल रहा है। बी बड़ा है ए से, अगर बी से ए की ओर जाना है तो देखते हैं कि वे कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। वे मतलब रास्ता, तो बी से ए में जाना है तो बी से बी में गए, बी से एल में गए, एल से ए में गए, कंप्लीट हो गया, बात सही हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। एम से टी में जाना है लेकिन इक्वल टू के साइन को साथ रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है। तो एम से जैसे ही आगे आप बढ़ोगे रास्ता बंद है, रास्ता बंद है तो बात गलत है। तो यहाँ पर पहला वाला सही होगा और ये कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में। केवल निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है। और जिन बच्चों ने 8वें का चौथा वाला आंसर दिया है उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। 8 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में चलने से पहले आप लोगों के सामने एक इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर हिंदी की जो किताब है वो मात्र 299 रुपए में, वीडियो की जो आपकी किताब है 199 में, पिट का जो कॉम्बो बुक है वो 350 में है, पिट की जो बुक है वो 300 में है, आर ओ की जो बुक है वो 175 में है और लेखपाल की जो कॉम्बो बुक है वो 300 में आपको जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। और इनमें से आपको अगर किसी बुक को आपको मंगाना है तो आप नंबर्स पे कॉल करिएगा और उसमें पूरी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम सब बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़ो दोस्तों और बताओ कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या आएगा। 9 को ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि आप सब लोगों के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। कह रहा है कि H से I में, H बड़ा है I से, तो पहले ये देखो कि H से I में जाने के लिए कैसे आप पहुंच पाओगे। आप यहां पर 3 स्टेटमेंट है, एक ये और एक ये, है ना। तो 3 स्टेटमेंट है, उनको रिलेशन को पहले जोड़ना पड़ेगा। आप क्या करते हैं बच्चे कि पहले इसको एक साथ अलग से मिक्स करके लिखते हैं, तो आपको वहां समय नहीं बर्बाद करना, डायरेक्ट यही सीखना है। जितना समय बचाएंगे उतना ही बेहतर होगा। तो H से I में जाना है, तो H से I में जाना है तो पहले आप देखो H कहाँ है, यहां पर है, और I कहाँ है, यहां पर। तो पहले आप क्या करोगे, तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले H से I में अगर जाना है तो यहां पर पहले क्या करेंगे, H से F में जाएंगे और F दोबारा तो कहीं आया नहीं है। H से J में जाएंगे, H 2 बार आया, एक बार H यहां पर आया है, एक बार H यहां पर आया है। तो H से F में गए, F दोबारा कहीं आया नहीं। इसको देखो, S से J में गए, J से I में जाते, लेकिन H से J में जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि यहां पर गेट क्या है, बंद है। गेट बंद है तो क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें देखो I से F में जाना है लेकिन इक्वल टू के साइन को साथ रहना पड़ेगा। तो I से J में गए, रास्ता बंद हो गया। जैसे I से आप आगे बढ़े रास्ता बंद हो गया, तो भी क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। तो कहीं पर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ना पहले का वे कंप्लीट हुआ, ना दूसरे निष्कर्ष का कंक्लूजन का वे कंप्लीट हो गया, ना कंप्लीट हुआ। तो दोनों के वे इनकम्प्लीट है, तो दोनों गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो चौथा वाला। और जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर फोर्थ वाला किया है उन सभी के प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा, 9th का फोर्थ वाला। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या बोल रहा है। कह रहा कथन दिया है कि A B C D इक्वल टू E, तो बताओ इनमें से कौन सी बात सही होगी। क्वेश्चन नंबर 10 में का 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा या फिर 5 जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, बताइए जल्दी से।
तो खुशखास करने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो, कॉन्सेप्ट आप सबको पता है। तो ई से बी की ओर जाना है, तो ई से बी की ओर जाने के लिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि गेट तो ओपन होना चाहिए, साथ में इक्वल टू के साइन को भी साथ में रहना पड़ेगा। तो ई से डी में गए गेट ओपन इक्वल टू का साइन भी साथ में, डी से सी में गए गेट ओपन इक्वल टू का साइन भी साथ है, लेकिन सी से बी में जाएंगे गेट तो ओपन है लेकिन इक्वल टू के साइन ने यहाँ पर साथ छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया तो बात क्या हो गई, गलत हो गई। अगर यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन लगा होता तो बात सही हो जाती। अब ई से बी में जाना है, तो ई से डी में गए, डी से सी में गए, सी से बी में गए, तो रास्ता कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ भाई कंप्लीट हुआ कि नहीं। ई से डी में गए गेट ओपन है, डी से सी में गए गेट ओपन है, सी से बी में गए बिल्कुल ओपन है, तो ये रास्ता कंप्लीट हो गया, रास्ता कंप्लीट हो गया तो बात सत्य हो गई। तो यहाँ पर केवल निष्कर्ष सेकंड सत्य है। तो 10वें का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला जाएगा। और अगर आप लोगों ने 10वें का सेकंड वाला आंसर किया है तो आप सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 में और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या पूछ रहा है। कथन दिया हुआ है, आपको इसको ध्यान से देखकर बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आप सब लोगों के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब तक आंसर आप लोगों ने कर लिया होगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर H से I में जाना है, क्या करना है, H से I में जाना है। तो देखते हैं रास्ता हमारा कंप्लीट हो रहा है कि नहीं कंप्लीट हो रहा। H कहाँ है, ये है, तो हम H से I में कौन ले जाएगा, H से I में कौन ले जाएगा, G। तो H से G में आए गेट ओपन है और G से I में गए गेट ओपन है, तो यहाँ पर ये बात क्या हो गई, सत्य हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। E से I में अगर जाना है तो गेट तो ओपन होना ही चाहिए, मतलब रास्ता तो कंप्लीट होना ही चाहिए और साथ में इक्वल टू के साइन को भी साथ रहना चाहिए। तो देखते हैं कि E से I में, E से F में गए, F से G में आगे बढ़ नहीं पाएंगे, नहीं तो G से I में पहुंच जाते तो यहाँ रास्ता बंद हो गया, रास्ता बंद हो गया तो बात ही समाप्त हो गई फिर। तो पहला वाला तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। तो 11 का जिन बच्चों ने आंसर पहला वाला दिया होगा उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग जो है क्या आ जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है एफ से, एफ बड़ा है सी से, पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है डी बड़ा है ई से और ई बड़ा है सी से। तो इसको ध्यान से देखो, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो दोनों में एक दूसरे को कनेक्टिविटी प्रदान करता है, जैसे सी और सी दोनों को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। अगर स्टेटमेंट फर्स्ट से सेकंड में जाना होगा तो सी का जरिया बनाएंगे और सेकंड से फर्स्ट में जाना होगा तब भी सी को जरिया बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइएगा कि इसमें से कौन सा सही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 ऑप्शन है आपके पास, 5 में से कौन सा सत्य होगा इसको आपको ध्यान से देखकर बताना है। बताइए जल्दी से क्या आएगा आप सब लोगों के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर। तो चलिए आंसर आप लोगों ने अब तक कर लिया होगा दोस्तों। ए से सी की ओर जाना है, तो ए से सी की ओर जाने के लिए ए से बी में गए, बी से एफ में गए, बी एफ से सी में गए, कोई दिक्कत ही नहीं है, पहुंच गए तो चलो बात सही हो गई। फिर बी से डी में जाना है, तो बी से डी में जाना है तो बी से एफ में गए, एफ से सी में गए और गए कि नहीं गए। देखो यहाँ पे बी से एफ में गए, एफ से सी में गए और सी से ई में नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि हमको बी तक डी तक पहुंचना था, तो सी से ई में नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि यहाँ गेट बंद हो गया, गेट बंद हो गया तो बात गलत हो गई। तो ये बात गलत हो गई तो यहाँ पर केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही करेगा। देखो यहाँ पर बी से डी में जाना था, बी से एफ में गए, गेट ओपन है, एफ से सी में गए, गेट ओपन है। अब सी से जैसे ई में जाओगे गेट बंद हो गया, गेट बंद हो गया तो बात क्या होगी, गलत होगी, वे इनकम्प्लीट हो गया और रास्ता जैसे इनकम्प्लीट हो गया वैसे बात गलत है। तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर आएगा सेकंड वाला, और अगर 12 का सेकंड वाला आप लोगों ने किया है तो सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। कह रहा है कि यदि कथन के एल इस प्रकार से दिया हुआ है तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी बात सत्य होगी और कौन सी बात असत्य होगी। देखिए दोस्तों यहां पर आप लोगों को समझना होगा आइदर और केस, ठीक है, आप यहां पर समझ लेते हैं आइदर और केस। आइदर और केस, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर यहां पर अगर बात करें तो यहां पर दो केस होते हैं। क्या होता है, दो केस होता है। अगर यहां पर बात किया जाए ध्यान से, अगर मान लो इक्वल टू के साथ में अगर ग्रेटर देन आ गया या इक्वल टू के साथ में लेस देन आ गया, ठीक है, अगर इक्वल टू के साथ में ग्रेटर देन और इक्वल टू के साथ में लेस देन आता है तो वहां लगती है आइदर आर की कंडीशन। लेकिन यहां पर ध्यान देना होगा दोनों निष्कर्षों के एलिमेंट समान होने चाहिए।
एलिमेंट समान होने चाहिए। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान देना है। ये हो गया। जब इतना कर लेंगे एलिमेंट समान होने चाहिए, ठीक है। फिर जब इतना हम कर लेंगे तो कंबाइंड द कंक्लूजन, मतलब दोनों निष्कर्षों को कंबाइन कर देंगे। अगला स्टेप में काम करना है कंबाइंड द कंक्लूजन। मतलब दोनों निष्कर्षों को आपस में कंबाइंड कर देंगे। तीसरा पॉइंट आपको क्या करना है यहां पर, तीसरा पॉइंट ये करना है कि कंबाइंड कंक्लूजन को चेक करना है। कंबाइंड कंक्लूजन को चेक करना है। इतनी बात आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो पहले हमें क्या करना है कि अगर इक्वल टू के साथ में ग्रेटर देन आता है या इक्वल टू के साथ में लेस देन आता है तो वहां आइदर आर का केस लगता है, लेकिन एलिमेंट समान होने चाहिए। और जब एलिमेंट समान हो गए तो फिर दोनों कंक्लूजन को कंबाइंड कर देंगे, फिर कंबाइंड कंक्लूजन को चेक करेंगे और चेक करने पर अगर वे कंप्लीट हो गया तो वहां लगती है आइदर आर का केस। और ये प्रश्न इसी सिचुएशन से, इसको ध्यान से देखते हैं, आओ समझते हैं। जैसे यहां पर देखो लेस देन आया है और यहां पर इक्वल टू आया है। अगर लेस देन के साथ में इक्वल टू आता है तो वहां पर आइदर और का केस लगता है। एक बार लेस देन है, एक बार इक्वल टू है। और इतना जब हमने देख लिया एलिमेंट, तो इतना हमने देख लिया कि लेस देन के साथ इक्वल टू आया है या इक्वल टू के साथ लेस देन आया है, बात एक ही होती है। तो यहां पर देखो इस वाले साइन के साथ इक्वल टू का साइन आया है, तो ये हमने क्या किया, हमने देख लिया। फिर क्या चेक करना है कि एलिमेंट समान होने चाहिए। तो एलिमेंट की अगर बात करें तो के पी एलिमेंट भी क्या है, समान है। देखो यहां भी के है, यहां भी पी है, यहां भी के है, यहां भी पी है। जब एलिमेंट समान है तो फिर क्या करना है, कंबाइंड द कंक्लूजन। तो अगले स्टेप में इनको क्या करना है, कंक्लूजन को कंबाइंड करना है। तो क्या हम इसको जो है के छोटा या बराबर है पी के, इसको मिक्स करके ऐसे नहीं लिख सकते, ये बराबर अलग है और छोटा अलग है। तो यहां पर लिख सकते हैं के छोटा या बराबर, एक बार कह रहा है कि के छोटा है, एक बार कह रहा है बराबर है, तो हम कह सकते हैं के छोटा या बराबर है पी के। तो क्या हम इसको ऐसे मिक्स करके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब इसके बाद हमको इसको चेक करना है। फिर क्या करना है, कंबाइंड कंक्लूजन को चेक करना है। तीसरा स्टेप, इसको चेक करेंगे तो पी से के की ओर जाना है, जैसे पहले करते थे। तो पी से के की ओर जाना है, लेकिन इक्वल टू के साइन को साथ क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। इक्वल टू के साइन को साथ रहना पड़ेगा। देखते हैं पी से के की ओर पहुंच पाते हैं कि नहीं। तो के यहां पर है, तो पी से किस में गए, ओ में। पी से किस में गए, ओ में। देखो यहां पर गेट ओपन है, इक्वल टू का साइन भी साथ में। ओ से एन में गए, गेट ओपन है, इक्वल टू का साइन भी साथ है। मैंने कहा था कि इक्वल टू के साइन को साथ नहीं छोड़ना। कहां तक में, पी से के तक जाने में। एन तक आ गए। अब यहां पर एन तक आ गए। अब एन से एम में गए, एन से एम में गए, इक्वल टू का साइन ने साथ नहीं छोड़ा। एम से एल गए, इक्वल टू के साइन ने साथ नहीं छोड़ा। एल से एम में गए, इक्वल टू के साइन ने साथ नहीं छोड़ा। तो यहां पर वे भी कंप्लीट है और इक्वल टू के साइन ने साथ नहीं छोड़ा। तो ये बात क्या हो गई, सत्य। और जब ये बात सत्य हो जाएगी कंबाइंड कंक्लूजन की, तो यहां पर लग जाएगी आइदर आर का केस। तो या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकेंड अनुसरण करता है। और अगर यहां पर ये वे इनकम्प्लीट हो जाता तो इसका मतलब है कि वहां पर आइदर आर का केस नहीं लगता। फिर दोनों को अलग अलग चेक करते तो अलग अलग कौन सी बात सत्य होगी, फिर वहां पर अलग अलग देखकर ही पता कर पाते। तो तीसरा वाला आंसर आएगा या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर ये बात ध्यान रहेगी तो आप आइदर आर के केस को वहां पर सर्च कर पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा, तीसरा वाला। और 13 का जिन बच्चों ने तीसरा वाला प्रश्न किया होगा उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप सबके सामने। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग और बताइएगा कि आप सब लोगों के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। तो यहां पर आपको बताना है जी से के की ओर जाना है, लेकिन इक्वल टू के साइन को साथ रहना पड़ेगा। के से डी की ओर जाना है, तो बताओ इनमें से कौन सा जाएगा। 1 2 3 4 5 ऑप्शन है और इन पांचों में से कौन सी बात सत्य होगी, कौन सी असत्य होगी, ये आपको ध्यान से देखकर बताना है। बताइए सभी लोग कि आप सब लोगों के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा। तो
आइए दोस्तों देखते हैं, जैसे जी से के की ओर जाना है तो जी बड़ा या बराबर है के, तो देखते हैं कि जी से के की ओर पहुंच पाते हैं कि नहीं, लेकिन इक्वल टू के साइन को साथ रहना पड़ेगा। तो जी से एफ में जैसे जाएंगे, इक्वल टू के साइन ने क्या कर दिया, साथ छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया तो बात गलत हो गई। के से डी की ओर जाना है तो के से डी की ओर जाना है तो के से एफ में गए, एफ से ई में गए, ई से डी में गए, वे कंप्लीट हो गया तो बात क्या हो गई, सत्य हो गई। मैंने कहा था कि जैसे ही रास्ता कंप्लीट होता है वैसे ही बात क्या होती है, सत्य हो जाती है। तो सेकंड वाला सही होगा। और सेकंड कहाँ है, सेकंड में केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। और जिन बच्चों ने 14 का सेकंड वाला आंसर किया होगा उन सभी का भी प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए 14 की बात बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 में करा कि कथन इस प्रकार से आपका दिया हुआ है और इस प्रकार से दो निष्कर्ष दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 को चेक करो सभी लोग और बताओ कि आप सब लोगों के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखें तो के से सी की ओर जाना है तो सी यहां पर है, के यहां पर है, के से जे में गए, जे से सी में गए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो के से जे में गए, गेट ओपन है, इक्वल टू का साइन, लेकिन जे से सी में गए, गेट ओपन। अगर यहां पर भी इक्वल टू का साइन लगा होता तो फिर यह बात गलत हो जाती। ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर यहां पर भी ये साइन लगा होता तो ये बात गलत हो जाती, क्योंकि यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं लगा। और के से सी तक जाने पर कहीं ना कहीं किस पूरी यात्रा में एक बार भी अगर इक्वल टू का साइन साथ छोड़ देता है तो बात सत्य हो जाती है। और अगर यहां पर भी लगा होता तो बात गलत हो जाती। तो इसलिए यहां पर साइन नहीं लगा है तो इसलिए बात क्या है, सत्य है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो के से देखो जे में गए, गेट ओपन है, इक्वल टू का साइन भी साथ में, जे से सी में गए, गेट ओपन, लेकिन यहां पर इक्वल टू के साइन ने साथ छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया तो बात क्या हो गई, सत्य हो गई। अब डी से बी में जाना है तो डी से बी की ओर जाने में यहां पर इक्वल टू का साइन आया है तो अब इक्वल टू के साइन को साथ नहीं छोड़ना है, रहना पड़ेगा हर बार। लेकिन यहां पर इक्वल टू का साइन साथ नहीं आया तो के से सी तक में कहीं साथ छोड़ना था, और यहां पर इक्वल टू का साइन साथ में आया है तो इसको साथ रहना पड़ेगा। बस इतना दिमाग में फिट कर लो। तो डी से बी में जाना है तो डी से सी में गए, गेट ओपन है और इक्वल टू का साइन भी साथ में है, और सी से बी में गए, गेट ओपन, इक्वल टू का साइन भी साथ में है, तो ये भी बात क्या हो गई, सत्य हो गई। तो यहां पर निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य है तो ऑप्शन नंबर 5वां जाएगा। और जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 5वां क्वेश्चन किया है, 5वां ऑप्शन दिया है, उन सभी का सत्य होगा। और इसके सिवा अगर आपने दिया है तो आपका प्रश्न क्या होगा, गलत होगा। अगर मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, समझने का प्रयास करने, क्योंकि मैं बातचीत नहीं कर रहा, बराबर रेगुलर आप लोगों को पढ़ाता चल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बताता चल रहा हूँ, प्रश्न सिखाता चल रहा हूँ। और अगर आप एक बार कंसंट्रेट करके सुन रहे होंगे तो आप तक मेरी बात तब तक पहुंच चुकी होगी। आइए चलते हैं 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को अगर हम सब ध्यान से देखें तो यहां पर कह रहा है कि ए बड़ा या बराबर है जे के। प्रश्न क्या बोल रहा है कि ए जो है बड़ा या बराबर है जे के। तो ए से जे तक जाने के लिए हम सबको पता है कि ए से जे तक जाने के लिए देखो यहां इक्वल टू का साइन साथ है तो साथ रहना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं ए कहां है, ए यहां पर है और जे यहां पर है। तो हम ए से आगे पहुंच ही नहीं पाएंगे क्योंकि यहीं पर ही शुरुआत में ही गेट बंद है, तो बात गलत कर दीजिए। के से बी में चलते हैं तो के से बी जे में गए, जे से सी में गए, गेट ओपन है, सी से बी में गए, गेट कंप्लीट हो गया, वे कंप्लीट हो गया, रास्ता कंप्लीट हो गया तो बात सत्य हो गई। तो सेकंड वाला जाएगा। तो यहां पर सेकंड वाला केवल निष्कर्ष सेकंड सत्य है। और 16 का जिन बच्चों ने सेकंड आंसर किया है उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। 16 का कौन सा जाएगा, सेकंड वाला। ठीक है, 16 का सेकंड वाला सही होगा क्योंकि के से बी में जाना था, के से जे में गए, गेट ओपन है, जे से सी में गए, गेट ओपन है, यहाँ इक्वल टू के साइन ने भी साथ छोड़ दिया, और सी से बी में गए, गेट ओपन है। अगर यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन साथ होता तो ये भी बात गलत हो जाती क्योंकि के से बी तक जाने में कहीं पर भी एक जगह इक्वल टू के साइन को साथ छोड़ना था, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन साथ में नहीं था तो इसलिए यहाँ पर साथ नहीं है। देखो के से जे में गए, जे से सी में गए, सी से बी में गए, यहाँ भी इक्वल टू का साइन था, यहाँ भी इक्वल टू का साइन था, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू का साइन होता तो बात गलत होती, और यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये बात क्या है, सही है। इसलिए यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष सेकंड सत्य होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों देख पा रहे होंगे कि हिंदी का जो इंडिविजुअल बैच है इसके बारे में आप सबको पता है कि कंप्लीट कोर्स बैच प्रारंभ है, और अगर आप हिंदी के इंडिविजुअल बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़कर हिंदी को बेहतर इंप्रूव कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखिए सभी लोग और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या आएगा। बी से एन में जाना है तो बी से एन में जाने के लिए देखो हम गेट ओपन होता है कि नहीं, तो बी से एल में गए, एल से ए में गए, ए से एन में गए, बात सत्य। क्यों, क्योंकि बी से एन में जाने के लिए यहाँ भी इक्वल टू का
साइन, यहाँ पर इक्वल टू का साइन बीच में साथ छोड़ा है, और अगर ना छोड़ता यहाँ पर भी तो बात क्या हो जाती, गलत हो जाती। मैं कई बार ये बात बता चुका हूँ। अब के से एल में जाना है, के से एन में गए, एन से ए में नहीं जा सकते क्योंकि गेट यहाँ पर बंद है, गेट बंद है तो बात गलत है। तो पहला वाला सत्य होगा, तो 17 का फर्स्ट, केवल निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है। तो 17 का जिन बच्चों ने पहला आंसर दिया होगा उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं, क्लियर है ना। 17 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या है। अगर देखो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एकलव्य वाला अंगूठा दे दीजिएगा, गुरु दक्षिणा दे दीजिएगा, क्वेश्चन सही होने लगेंगे। अभी तक आप लोगों ने गुरु दक्षिणा नहीं दिया है तभी तो प्रश्न गलत हो रहा है। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताना है कि इनमें से कौन सी बात सही होगी। 1 2 3 4 5 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। एल से एन में जाना है, एल से देखो ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का साइन आया, मैंने कहा था आइदर और केस में मैंने कहा था ग्रेटर देन के साथ अगर इक्वल टू का साइन आता है तो वहां आइदर की कंडीशन लगती है, लेकिन एलिमेंट समान होने चाहिए। तो एल एन एलिमेंट समान है, तो जब एलिमेंट समान है तो कंबाइंड द कंक्लूजन, तो इनको कंबाइंड कर देंगे तो एल बड़ा या बराबर है किससे, एन से, एल बड़ा या बराबर है किससे, एन से। तो अब देखते हैं कि ये बात सत्य है कि नहीं। तो एल से ए में जाएंगे तो इक्वल टू के साइन को साथ नहीं छोड़ना, तो यहाँ पर इक्वल टू के साथ छोड़ दिया, तो ये बात क्या है, गलत है। अगर ये बात गलत है तो यहाँ पर भी आइदर आर का केस नहीं लगेगा। मैंने कहा था ना कि अगर वे कंप्लीट होता है तभी आइदर आर का केस लगता है, अगर वे इनकम्प्लीट हो गया तो आइदर आर का केस नहीं लगता। जब नहीं लगेगा दोनों को अलग अलग चेक कर लेंगे। अब देखते हैं एल से एन में जाते हैं, एल से ए में गए, ए से एन में गए, रास्ता कंप्लीट हो गया। एल बराबर है एन के, ये इक्वल टू वाली वैल्यू तभी सही होगी जब एल से एन तक में हर जगह ओ होता, इक्वल टू होता, एल बराबर ए ऐसे होता, जैसे यहां पर एल बराबर ए होता और ए बराबर एन होता, तो हर जगह इक्वल टू ही होना चाहिए था इसको सही होने के लिए। तो ज्यादातर केसेस में बात गलत ही होती है, तो जब हर जगह इक्वल टू का साइन मिलेगा तभी इसको सही करते। यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं है तो इसलिए गलत है। तो पहला वाला निष्कर्ष सत्य होगा, तो 18 का पहला वाला, और जिन बच्चों ने 18 का पहला वाला आंसर दिया है उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या आएगा। ए बड़ा है बी से, अब यहाँ पर देखो मिस कर दिया, यहाँ पर इसने बी और सी के बीच का साइन मिस कर दिया, तो इसको हटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। इसको करिए क्वेश्चन नंबर 20 को, क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए और बताइए। कह रहा है कि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो यहाँ पर ए से डी में जाना है। देखो ए से डी में पहुंच पाओगे क्या, ए से बी में पहुंच गए, बी से सी में गए, सी से डी में नहीं पहुंच पाएंगे, गेट बंद हो गया, गेट बंद हो गया तो बात गलत हो गई। ई से बी में जाना है लेकिन इक्वल टू के साइन को साथ रहना पड़ेगा, ई से डी में गए, डी से सी में गए, सी से बी में गए, गेट बंद हो गया, गेट बंद हो गया तो बात गलत हो गई। तो यहाँ पर ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड सत्य होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का अगर आप लोगों ने तीसरा वाला आंसर किया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। 20 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो 21 में आपको पता है कि हिंदी का इंडिविजुअल क्लास आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। अगर हिंदी की इंडिविजुअल बैच के साथ आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों चलो यहाँ पर थैंक यू लिखकर आ गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आज की जो हमारी श्रृंखला थी क्वेश्चंस की सब वो हमारी समाप्त हो गई, और आशा करता हूँ कि आप सब लोगों ने इसको बढ़िया से शानदार तरीके से सीख लिया होगा। आज इनक्वलिटी के प्रश्नों को रूम पर जाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो भी आपके पास किताब होगा उसमें जाकर प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करेंगे जरूर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आप लोगों को जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए थैंक यू आप सभी को, जितने बच्चे जुड़े हैं सभी लोगों का। एक बार सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके ही सेशन को छोड़िएगा। तो इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। सभी बच्चों को एक बार गुड आफ्टरनून, जय हिंद और वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।